अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अमूमन हमारे क्रिकेट फैंस सवाल करते हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान जो पाकिस्तान के टॉप क्लास के बैटर्स हैं या जो बॉलर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो माहाना कितनी तनख्वाह लेते हैं। पीसीबी सिर्फ ये ऐलान कर देता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमने इतना इजाफा कर दिया, इतना इजाफा कर दिया। पिछले दिनों हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें 202% जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया गया, क्योंकि इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जून में ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 महीने बाद जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। और ये ऐलान इसी वजह से लेट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो राज़ी नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पैसे बढ़ाओ। विराट कोहली इंडिया का, वो पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए माहाना लेता है, जबकि पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इतने से पैसे ले रहे थे। अब बाबर आजम की तनख्वाह कितनी है इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कितने महीने के कितने पैसे लेते हैं, बाबर आजम महीने के कितने पैसे लेते हैं, हारिस रऊफ, रिजवान समेत जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पहली बार ये सैलरी बाहर आ गई है और हमारे जो सोर्सेज हैं पीसीबी में उन्होंने हमें ये खबर दी है। और सैलरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पहले ऐलान किया गया था कि जो वाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं और रेड बॉल खेलने वाले दोनों को अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि नजम सेठी साहब चले गए हैं, जका साहब आ चुके हैं, तो जका अशरफ ने फिर से वही पुरानी जो रिवायत चल रही थी कैटेगरीज़ की वो उन्होंने बहाल कर दी है। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो कि ए कैटेगरी है उसमें 3 खिलाड़ी शामिल हैं, कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ मोहम्मद रिजवान हैं। बी कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह और शादाब खान शामिल हैं। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि फिर मैं आपको पैसे बताने वाला हूँ कि उनको पैसे कितने मिलने वाले हैं कैटेगरीज़ के हिसाब से। सी कैटेगरी में इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि सी कैटेगरी में शामिल हैं। इनके साथ साथ डी कैटेगरी में फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, जिन्होंने सीपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आज भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर उन्होंने कराची वाइट्स की तरफ खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ सेंचुरी की है और पहली सेंचुरी है उनके करियर की। इनके साथ साथ सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में मौजूद हैं लेकिन पहले मैच में खिलाया नहीं गया था। सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान ये डी कैटेगरी में शामिल हैं। गो के सरफराज अहमद के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि सरफराज अहमद डी कैटेगरी में डिज़र्व नहीं करते, उनको ऊपर की कैटेगरी देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनको माहाना पैसे कितने मिलते हैं। बाबर आजम की जेब में माहाना कितने रुपए जा रहे हैं, कितने लाखों रुपए जा रहे हैं। कुछ कह रहे थे कि 44 लाख मिलेंगे, कुछ कह रहे थे कि नहीं 20 लाख मिलते हैं, कुछ कहते हैं कि 22 लाख मिल रहे थे। अब बाबर आजम की सैलरी डबल हो गई है क्योंकि ए कैटेगरी में 202% का इजाफा किया गया और ये पहली बार हुआ है पीसीबी की तारीख में कि जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है। अच्छा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ साथ खिलाड़ियों ने कहा था कि आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो सालाना रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू में भी हमें हिस्सा दिया जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे वो 4 महीने लेट हुए। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैनेजमेंट है जका अशरफ की, वो राज़ी हो गई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जो आईसीसी से रेवेन्यू आता है उनका 3% हम आपको देंगे। अब जो मैं पैसे बताने जा रहा हूँ आपको, ये वो पैसे हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को 1 महीने में मिलेंगे। मतलब जैसे हमारी 1 महीने की सैलरी होती है, ये वो सैलरी जा रही है जनाब। तो ए कैटेगरी के जो 3 क्रिकेटर्स हैं उनको माहाना 60 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इनकी अगर हम तनख्वाह की बात करें कि महीने में उनको कितनी तनख्वाह मिलती है तो ये 60 लाख रुपए बनते हैं। इन 60 लाख में जो आईसीसी से रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सालाना भी हमने आपको रिपोर्ट एक दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना तकरीबन 34 मिलियन डॉलर मिलेंगे आईसीसी की तरफ से। ये जो डॉलर्स मिल रहे हैं, इतने मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो डिफरेंट क्रिकेट के ऊपर खर्च करते हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम की है, पाकिस्तान ब्लाइंड है, अंडर 19 है, डोमेस्टिक है, फिर नेशनल टीम है। उन तमाम क्रिकेट के ऊपर खर्चे के बाद पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपना भी खर्चा निकालती है। अब उस रेवेन्यू में से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ये पैसे दिए जाएंगे। हमने आपको बाबर की सैलरी तो बता दी है, रिजवान की बता दी है, शाहीन शाह अफरीदी की बता दी है कि 60 लाख रुपए उनको सैलरी मिलेगी। जबकि अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, जैसे कि बी कैटेगरी में फ़खर जमान है, हारिस रऊफ प्राइम बॉलर हैं पाकिस्तान के, इसके साथ साथ इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, नसीम, शादाब, इन लोगों की कितनी सैलरी है तो इनकी भी सुन लें जनाब। इनकी सैलरी है 41 लाख रुपए माहाना। नसीम शाह
खेलें ना खेलें उनकी जेब में 41 लाख रुपए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 41 लाख या जो 60 लाख रुपए हैं माहाना, सिर्फ ये ही नहीं मिलते खिलाड़ियों को। इनके साथ साथ अब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में गई हुई है, उनको TADA, जितने दिन वो रहेंगे हर दिन का अलग से TADA मिलता है। फिर मैच में जो वो लोग जीतते हैं, जो लाइक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड होता है, वो अलग मिलता है। फिर मैच फीस अलग मिलती है। मतलब एक प्लेयर्स को इस टाइम अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो महीना तकरीबन उनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा वो कमा लेते हैं सिर्फ क्रिकेट से। बाकी जो इश्तिहार हैं वो अलग हैं, जो एडवर्टीज़मेंट आगे पीछे जो उनके मुआहदे हो चुके हैं वो अलग हैं। ये सिर्फ क्रिकेट से उनको तकरीबन 1.5 करोड़ मिलता है। इस तरह से अगर हम C कैटेगरी की बात करें, जिसमें इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं, तो उन्हें जनाब माहाना मिल रहेगा 17,50,000 रुपये। ये C कैटेगरी के 2 प्लेयर्स हैं, उनको 17 लाख रुपए मिलेंगे। अब D में जो इतने ज़्यादा प्लेयर्स मैंने बताए थे, जिसमें साइम अयूब, सरफराज, सऊद, ब्ला ब्ला, इतने ज़्यादा जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, उनको मिलेगा 11,30,000 रुपये माहाना। ये तमाम तर तफसीलात हमने आपको पहली बार बता दी हैं। पाकिस्तान के किसी TV चैनल के ऊपर अभी तक ये खबर नहीं आई, ये पहले मैंने आपको बता दी है, क्योंकि फैंस पूछते थे कि बाबर की सैलरी कितनी है, बाबर की सैलरी कितनी है। बाबर की सैलरी कभी बाहर ही नहीं आई, तो पहली बार ये सैलरी बाहर आ गई है और हमने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको इस तरह की मज़ीद चीज़ें क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से बताते रहेंगे।